हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं वेव मैटर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेव मैटर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए ही मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको फॉर्मूले से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम वेव मैटर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उसको हम देखेंगे कि हम वेव मैटर में किन किन फॉर्मूलेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, किन किन फॉर्मूलों का इसमें हमारा यूज होगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबसे पहले इसके सारे फॉर्मूलेस वगैरह को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज की बात आई तो ये में जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं न्यूटन की। ठीक है, जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, न्यूटन की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ठीक है, न्यूटन बुक है उसकी सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। देखो, वेव मैटर में जो हमें सबसे पहला जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसमें हमसे सिर्फ वेवलेंथ के बारे में ही पूछा जाएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब में हमसे क्या पूछते हैं, वो वेवलेंथ के बारे में ही पूछते हैं। ठीक है, और वेवलेंथ को ही हमें फाइंड करना होता है। मैंने सिंपली यहाँ पे वेवलेंथ टर्म यूज किया है, लेकिन वेव मैटर में वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगी वेवलेंथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगी वेवलेंथ बोलते हैं। देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कई लोग कई तरह से करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे इसको डी ब्रॉगली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हर किसी का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, मैं इसको डी ब्रॉगी बोलता हूँ। ठीक है, बस सही प्रोनाउंसिएशन भी यही है, डी ब्रॉगी वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ सभी को पता है कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूलेस को। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा होता है, जो बहुत सभी लोगों को पता है कि जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला, आई होप कि सब लोगों ने वेव मैटर चैप्टर अभी तक पढ़ लिया होगा। तो जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता होगा वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू होता है h अपॉन p। ठीक है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन p होता है। ठीक है, वेयर h क्या है, h इसमें प्लैंक कांस्टेंट होता है, p हमारा क्या होता है, p होता है इसमें मोमेंटम होता है। ठीक है, अब अगर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दें तो h इक्वल्स टू, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हमारा p इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वेवलेंथ का फॉर्मूला बनता है, लैम्डा इक्वल्स टू p, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p और h अपॉन mv होता है। ठीक है, m क्या होता है, मास, v क्या होता है, इसमें वेलोसिटी होता है। तो ये हमारा था फर्स्ट फॉर्मूला था। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले को देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा आता है एनर्जी के टर्म में, क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2me। ठीक है, जो सेकंड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2me होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम इस फॉर्मूले को तब यूज करेंगे जब हमें एनर्जी गिवन होगी। ठीक है, अगर एनर्जी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे, अगर हमें मोमेंटम गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड फॉर्मूला जो आता है, ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड फॉर्मूला आता है वो देखो वोल्टेज के लिए वो होता है। ठीक है, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है। तो ये लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m⁴v, ये होगा। ठीक है, जो थर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m⁴v। ठीक है, इसको हमें यूज करना होगा। टर्म्स बता दे रहा हूं इसमें क्या यूज किया है, m किस लिए यूज हुआ है यहाँ पे, मास के लिए, q किसके लिए यूज हुआ है, चार्ज के लिए यूज हुआ है, और v यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं q मैंने किस लिए यूज करेंगे, q यूज हो रहा है यहाँ पे चार्ज के लिए, और v यूज हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। v किस लिए यूज किया है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, v मैंने किस लिए यूज किया है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गए तीन फॉर्मूले। देखो, जो मेन फॉर्मूले हैं हमारे 1 2 3 हैं। देखो, ये लैम्डा, ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए है, ये एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल दिया है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन
क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे। देखो फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ पूछी जाएगी तो हम यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी। क्या यूज करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन वी, और इसी का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, ये फॉर्मूले बनेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि अगर हम यहां से लैम्डा निकालते हैं या इन तीन में से किसी भी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो आंसर जो होगा हमारा, आंसर मीटर्स में आएगा। आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। लेकिन अगर लैम्डा के हमने ये फॉर्मूले यूज किए अंडर रूट 150 अपॉन वी, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन वी, तो जो आंसर आएगा, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, आंसर किस यूनिट में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते तो हम आंसर मीटर में लीव करेंगे। अगर हमने लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट 150 अपॉन वी और लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी यूज किया तो आंसर किस में लिखेंगे? आंसर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे। एंगस्ट्रॉम सभी को पता है क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू हाउ मच? कितना होता है? 10 की पावर कितना हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर्स। ठीक है, ये रिलेशन होता है एंगस्ट्रॉम और मीटर में। ठीक है, तो ये था। अच्छा देखो, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो और इस फॉर्मूले को देखो। मैंने कहा कि ये फॉर्मूला हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए लगाना है, लेकिन ये फॉर्मूले को हम सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही हमें यूज करना है। ठीक है, देखो ये अलग कोई फॉर्मूला नहीं है या कहीं और से नहीं आया। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो इसी की एक फॉर्म है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो दो फॉर्मूले मैंने इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रखे हैं, दिखाई दे रहा होगा, वो इसी फॉर्मूले से आया हुआ है। कैसे आया है? देखो यहाँ पे H की वैल्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। देखो इन तीनों चीजों की अगर हम वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू रखने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा 150 अपॉन वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या करेगा? वेरी करेगा। बाकी सारी तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन 150 अपॉन वी। तो इनफैक्ट इसको यूज करना इजी होता है, इसको बोल सकते हो एक तरह से शॉर्टकट, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या है? शॉर्टकट है। इसमें रखोगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, तुम इसमें वैल्यू रखोगी तो भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मास पुट करोगे, चार्ज पुट करोगे, वोल्टेज पुट करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशंस बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज को इजी करने के लिए ये वैल्यूज वगैरह पुट करके ये वैल्यूज बना दी गई है, ये फॉर्मूले समय बना दिए गए हैं। ठीक है, अब आईएससी वालों के लिए तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्हें तो कैलकुलेटर अलाउ कर रखा हुआ है, सीधे वैल्यूज पुट करेंगे, उन्हें तो सॉल्व भी नहीं करना, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन बाय हैंड करनी होगी, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले हैं। इनके अलावा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कोई अलग फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इतने ही फॉर्मूले से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। देखो कितने कम फॉर्मूले हैं। फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और h अपॉन mv। सेकंड लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me। व्हाट इज E? E इज एनर्जी। थर्ड लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mqv। व्हाट इज m? मास। q चार्ज, v पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जिसमें दोनों ही चीजें, दोनों ही फॉर्मूलों में केवल वोल्टेज दिया हुआ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये थे हमारे फॉर्मूले जिनको हम यूज करेंगे। ठीक है, और एच वगैरह कुछ एक वैल्यूज हैं, उसको याद रखोगे तो ज्यादा आसान होता है। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg होता है ना। और इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन देखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg हो जाएगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हमें यूज करना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है,
ये जो रिलेशन लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, मैंने सारी चीजें जो मैं इस एक्सरसाइज में यूज करूंगा वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया है। ठीक है, फॉर्मूले वैल्यूज वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। पहले इसको रीज कर देता हूं। देखते हैं, इसको बाद में मैं कार्य सीरीज करूंगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो दिया है व्हाट इज डीप, पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा है व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मास बता दिया है, कितना दिया है 2 kg दिया है। मास कितना दिया है 2 kg दिया है, और स्पीड दे दी है v, हमें कितना दे दिया v दे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड पूछा है, दिया है गिवन है। और हमसे पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है, तो लैम्डा हमसे फाइंड करना है। तो सिंपली एम और वी और लैम्डा में रिलेशन यूज करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या यूज करेंगे एच अपॉन कितना हो जाएगा एम वी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन एम। मास कितना दिया है 2 kg दिया हुआ है, 2 वैल्यू पुट कर दी। वेलोसिटी कितनी दी थी 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3, यानी सॉल्व किया, इसका आंसर आया 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर। देखो मैंने फर्स्ट बताया था कि जब हम लैम्डा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर जो हम लीव करेंगे वो मीटर में लीव करेंगे, लेकिन जो दो शॉर्टकट बताए हैं उसमें मैंने कहा है कि अगर हम उसको यूज करते तो आंसर हम एंगस्ट्रॉम में देंगे। इस चीज को नोटिस में रखना। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे सीधा सीधा हमें मोमेंटम को दे दिया है p, कितना दे दिया है 2.55 इंटू 10 टू पावर 2.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और लैम्डा पूछा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें लैम्डा और पी में रिलेशन मालूम है। क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू रख लो, कितना हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो गया 34 अपॉन। ठीक है, और पी की वैल्यू कितनी है 2.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 22। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखो ये टर्म हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे टर्म माइनस का है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और सिंपली 6.6 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2.588। ठीक है, 2.588 इंटू ये कितना ऊपर जाके प्लस हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से 34 प्लस का 22। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.5, राउंड ऑफ होके 9 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 34 में से 12 जाएगा, कितना हुआ 12 हुआ, तो माइनस का 12 मीटर। दिस इज आंसर नंबर 2। ये हमारा था आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सिंपल सा क्वेश्चन था। लैम्डा दिया था, एच दिया था, पी दिया था, हमें लैम्डा पूछा था, हमने वैल्यूज रखे, सीधा कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दिया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सी गिवन क्या है, अ मूविंग पार्टिकल हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे लैम्डा हमें बोल दिया है 1.0 यानी 1 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पे जो लैम्डा दे दिया है हमें एंगस्ट्रॉम में दे दिया है, लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम में दिया है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के क्या होता है इक्वल होता है। तो लैम्डा हमें यहाँ पे गिवन है, और हमसे पूछा है व्हाट इज द मोमेंटम। क्या पूछा है मोमेंटम पूछा है पी। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया एच अपॉन पी। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी है
पुट कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इज इक्वल टू एच की वैल्यू पुट की 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन पी। पी कैलकुलेट करना, पी को इधर ले जाएंगे, ये टर्म हमारा नीचे आएगा, तो ये कितना हो गया, P इज इक्वल टू कितना हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। देखो ये तो डिनोमिनेटर में 1 है तो सेम रहेगा 6.6, ये हमारा कितना रहेगा 6.6 ही रहेगा, इंटू 10 की पावर माइनस 10 है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके जाओगे एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा, इसका साइन कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 34 और प्लस का 10 हो जाएगा, वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्या करना है, लास्ट में हमें यूनिट लगानी है, तो यूनिट मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इसमें था क्या, इसमें था कि हमें एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट करना था, मीटर में कन्वर्ट करना था, जो कि मैंने यूनिट से कन्वर्ट कर लिया है। वे भी लिख दे रहा हूं ऊपर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बाद में साफ होगा ये अच्छे से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है हमें, एनर्जी दी है, कितनी दी है, ई कितना दे दिया है, ई दिया है 1.0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैंने बताया था कि जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी हम इसको जूल में लेके आएंगे। फर्स्ट किलो दिया हुआ है तो एनर्जी कितनी हो गई, किलो की मीनिंग 10 की पावर 3, तो किलो की मीनिंग 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब यहाँ से एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में लेके आना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन नहीं करते, तो 10 टू पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, है ना। कहां से लिखा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्विवेलेंट है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहां से मैंने इसको यूज किया है, E इक्वल्स टू 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, E हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर, यहाँ माइनस 19 है, यहाँ पे प्लस की पावर 3 है, तो 19 में से 3 गया, कितना बचा, माइनस का 16 जूल। यहाँ पे हमें मिली है एनर्जी। अब नोटिस करो, यहाँ पे हमें जो पता है वो पता है हमें एनर्जी फॉर्म, लैम्डा का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एनर्जी का यूज करेंगे। लैम्डा इक्वल टू कितना है, h अपॉन अंडर रूट 2m k। ठीक है, कितना है, 2m k है। ठीक है, अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, लैम्डा h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 2m, m क्या है, प्रोटॉन है, m क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। यहाँ पे मास रखते हैं, तो मास है हमारे पास 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27, लास्ट में k और e इक्विवेलेंट है, मैंने यहाँ पे k लिखा था, कंफ्यूज मत होना, ये E और K सेम ही बात है। एनर्जी कितनी दी है, E कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 16। ठीक है, ये हो गई हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, पहले 1.6 है तो 1.6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन, ये हो गया अंडर रूट, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस का 27 और माइनस का 16 कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो यह जाएगा माइनस का 43, कितना, माइनस माइनस प्लस
कितना हो गया 43 हो गया। ठीक है, अब सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 5.344 इंटू 10 टू पावर माइनस का 43। ठीक है, सिंपली इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा है 5.344 इंटू 10 टू पावर माइनस 43। देखो अगर हमें कैलकुलेटर से करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम बिना कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना इसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये डेसिमल एक्सप्रेशन को अगर देखें तो इसका तो हम आसानी से निकाल लेते हैं यहाँ तो, लेकिन 10 की पावर लगी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, इस डेसिमल को एक डिजिट यहाँ शिफ्ट करते हैं और पावर को हम एक कम कर लेते हैं। देखो क्या होगा, पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। लैम्डा क्या है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन अंडर रूट। देखो एक डिजिट हम यहाँ पे अगर शिफ्ट करेंगे तो एक पावर कम होगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53.44 इंटू एक पावर कम करेंगे तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 44। ठीक है, 10 की पावर कितनी हो गई -44। अब 10 की पावर -44 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिंपली कितना हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन, देखो डेसिमल पार्ट का तो हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, तो 53.44 का निकालेंगे तो ये आएगा 7.31 इंटू, अब ये 10 टू पावर -44 का स्क्वायर रूट, सीधा पावर को हाफ कर दो, पावर को सीधा हाफ कर दो, ये हो गया 10 की पावर -22। देखो कितना आसान हो गया, 10 की पावर -44 बनाया तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेना है तो बहुत आसान, इसको क्या करेंगे 44 को हाफ कर लो 22, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फाइनली 6.6 7.31 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से जो हमारे पास आएगा आंसर वो आ रहा है 0.90 इंटू, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, हो गया 10 की पावर -34 प्लस का 22। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 0.90 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। देखो एक डिजिट और शिफ्ट करोगी तो 9.0 इंटू 10 टू पावर -13 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, लैम्डा इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10 टू पावर -13 मीटर। अगर हम यहाँ पे भी आंसर लीव कर देते हैं कोई इश्यू नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक से आंसर मैच करना है तो ये मीटर में अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आ जाएगी 9.0 इंटू 10 टू पावर -3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 की पावर -10 से, तो 13 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, 9.0 10 टू पावर -3 एंगस्ट्रॉम। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी जो है हमारा एकदम सेम है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू लिख के मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो वही पूछा है, वेवलेंथ पूछा है न्यूट्रॉन की, कितना आसान है, पहले इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, यहाँ पे जो हमें दिया है मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 24 ग्राम दिया है। देखो हम कैलकुलेशन में अपनी ग्राम नहीं यूज कर सकते, हमें तो एमकेएस में सॉल्व करना होता है, तो ग्राम को हमें केजी में लाना होगा, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो सिंपली मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 3, ये आंसर आ जाएगा केजी में। तो यहां से देखो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 केजी, यहाँ से हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया। और वैसे भी सभी को पता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट कितना होता है, यही होता है 1.76 इंटू 10 टू पावर -27 केजी, है ना, देखो मास दिया हुआ है। और एनर्जी कितनी दी हुई है, एनर्जी दी है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से एनर्जी हमें दे दी है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस एनर्जी को भी हम चेंज कर देते हैं, किस रिलेशन से, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल से इसको कन्वर्ट करेंगे
तो E इक्वल्स टू 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, E इक्वल्स टू 16 4 जा 64, ये हो गया 64 0.064 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो यहाँ से एनर्जी मिल गई, यहाँ से मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया। अब लैम्डा का फॉर्मूला होता है H अपॉन अंडर रूट 2m_e। अब क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। H की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे 2, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और एनर्जी की वैल्यू ये दी हुई है, एनर्जी रख के इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब ये वैल्यूज लिख दी है मैंने, अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा, आंसर विल कम इन मीटर्स। ठीक है, फिर सॉल्व करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीड। 6 क्वेश्चन है, देखो क्या दी है, वेलोसिटी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये वेलोसिटी है v, वेलोसिटी दी है, कितनी दी है, 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी को हमें मीटर में लेके आना होगा, तो वेलोसिटी को मीटर में लाएंगे तो किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1000 यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 500 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया, 500 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब 500 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीड। काफी लंबी कैलकुलेशन हो गई। लैम्डा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बोलो, लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी दी है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, इसी को यूज करेंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास, इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें नोन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है, हो गई है 500, यहाँ से लैम्डा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा ना, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है, 45.5। देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 पावर खत्म हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 29। अब 6.6 को 45.5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आ जाएगा लैम्डा का वो आ जाएगा 0.14505 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 29 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो -5 बचा। लैम्डा इक्वल्स टू, एक डिजिट इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो एक डिजिट शिफ्ट कर, देखो पॉइंट अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस होती है, पॉइंट इधर शिफ्ट होता है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो यहां से हमारा लैम्डा एक डिजिट हम शिफ्ट कर रहे हैं तो 1.45 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 6th क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी दी थी तो मास हमें पता था, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv हमने यूज कर लिया। ठीक है, 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 7th बहुत इजी है, 7th क्वेश्चन हमारा जो है वो बहुत इजी है, यहाँ से लास्ट के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना है हमें। देखो 7th क्वेश्चन में कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। देखो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया है V, कितना दे दिया है बोलो, 60 वोल्ट, कितना दे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस हमें, 60 वोल्ट दे दिया है, हमें वेवलेंथ पूछा है लैम्डा। तो क्या करते हैं, जब हमें ये पता है तो हम उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही है तो शॉर्टकट फॉर्मूले पे आते हैं,
ये होता है 150 अपॉन v, तो लैम्डा इज इक्वल टू 150 और v की वैल्यू कितनी दी है 60, तो रिड्यूस कर लिया इसको, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देखो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2.5, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 58, नहीं हाँ 1.58 एंगस्ट्रॉम। देखो इस फॉर्मूले में मैंने आंसर एंगस्ट्रॉम में ही लिख किया है, मीटर नहीं किया है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आंसर हमें एंगस्ट्रॉम में ही देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। और गिवन क्या है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है इन द डायोड वॉल द एनोड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो V दिया है ना, यहाँ पे V दिया है, कितना दे दिया है 100 वोल्ट दे दिया है, 100 वोल्ट दे दिया है। और इसके बाद हमसे पूछा है वेवलेंथ पूछा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इजी, लैम्डा पूछा है। तो अब लैम्डा हम कैसे निकालेंगे, बोलो लैम्डा, वही फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v, v की जगह हमने क्या रख दिया 100, तो 100 रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 से डिवाइड करोगे एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लैम्डा के लिए 150 अपॉन अंडर रूट v यूज किया, लेकिन यहाँ पे मैंने लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v यूज किया, ऐसा क्यों? सिंपल सी है कि लैम्डा के लिए दोनों चीजें सेम ही हैं, ये हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करते हैं। 150 अपॉन v और 12.27 अपॉन अंडर रूट v दोनों सेम ही है, दोनों अलग बात थोड़ी। यहाँ पे भाई 150 का स्क्वायर रूट निकालोगे 12.27 मिल जाएगा, तो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग किया। यहाँ मुझे जो डेटा दिख रहा था वो 12.27 दिख रहा